नमस्ते दोस्तों। मोटिवेशनल लेक्चर एग्ज़ाम के लिए लेके आए हैं होरिजॉन साइंस फाउंडेशन बाय डॉक्टर अविनाश कचरे। आइए देखते हैं। जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। जब भी आप पढ़ाई करने को बैठे ये सोचे कि कल मेरा एग्ज़ाम है, बस आज का ही दिन है और मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो जो भी हमने तैयार की हुई है वो एक बार पूरी की पूरी रिफाइन कर लीजिए। पूरी ताकत से, पूरी पॉजिटिविटी एनर्जी से उस एक दिन को इस्तेमाल करें, तभी आप सफल बन सकते हैं, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। कब तक रुकना नहीं है? जब तक हमें मंजिल प्राप्त नहीं होती है तब तक रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलते ही जाना है, पढ़ाई करते ही रहनी है। जिंदगी आपको आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, इसलिए अपना बेस्ट शॉट दीजिए। जिंदगी हर एक पल अपना इंतजार कर रही है, उस हर एक पल को ऐसे जिए, ऐसे पढ़ाई करें कि बस आज का ही दिन है और कल हमारा एग्ज़ाम है। ऐसी पढ़ाई करें विदाउट टेंशन, विदाउट हेजिटेशन। बस मुझे पढ़ाई करनी है, इतना ही सोचे और पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे। समय के पास इतना समय नहीं है, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है, इसलिए जो समय हमें मिला है उस समय को इस्तेमाल करना सीखिए, उसे पॉजिटिव करना सीखिए। जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है उसे भी पॉजिटिव करना सीखिए। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा बोलते हैं कि प्रेशर चाहिए, दबाव चाहिए, दबाव से हमारा परफॉर्मेंस निखरता है, बढ़ता है। इसलिए टेंशन लेना है, मगर कितना लेना है? हमारा परफॉर्मेंस बढ़े उतना। डिप्रेशन में चाहे वैसा नहीं, हमारा परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए, हमारा पढ़ाई का परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए, एग्जाम का परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए। जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए। कल का जो हो गया समझो हो गया, वो हो गया, और जो वक्त बचा है उसे बर्बाद मत कीजिए। हमने कितने दिन बर्बाद किए वो सोचो मत। अभी हमारे पास क्या है उतना ही सोचो। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट का प्लानिंग कीजिए। उस सब्जेक्ट का जो जो बेस्ट है उसका ही सिर्फ रिपीटेशन कीजिए, उसका ही सिर्फ रिपीटेशन कीजिए। कभी हार ना माने, कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाता है। कभी हारना नहीं, ये आदत एक बार पकड़ ली, ये आदत एक बार हो गई कि फिर जीत दिलाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम में पास होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। कितना वक्त है और कितनी पढ़ाई है, ये समय के साथ हमने समझ लिया तो यही समय हमें सफल बनाता है, बेस्ट बनाता है। अगर अपने गलतियों से सीख लेते ही तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी है। अगर अपने गलतियों से सीख ली तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी है।
हमें समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यानी हमने उस गलती से सीख ले ली। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ऐसे नहीं, ऐसे समझ में चाहिए। वो गलती हमने समझ ली, यानी उस गलती से सीढ़ी बनाइए, उससे डिप्रेस मत हो जाइए, उससे टेंशन मत लीजिए। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का डिस्कवरी की तो वो उनका 1000वां एक्सपेरिमेंट था। इतने बार यानी वो बोले इतने बार मैं फेल नहीं हुआ, मैंने ये सीखा कि इन तरीके से एक्सपेरिमेंट किया तो बल्ब नहीं बन सकता। ये मैंने सोचा, यानी गलती से सीखी, मगर हर बार वो गलती मत दोहराइए। उसे प्रज्ञावान कहते हैं, उसे अक्लमंद कहते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो हमें बोल रहे हैं कि अभी ये क्या एग्ज़ाम करेगा, ये क्या पढ़ाई कर रहा है, ये मत सोचिए। सचिन तेंदुलकर जब ग्राउंड में खेलते थे तो बॉलर उनको डिप्रेस करते थे, उन पे हंसते थे, तो वो उनको बोल के रिएक्शन नहीं देते थे, वो उनको बैटिंग से जवाब देते थे। यानी हमें जो निंदा करने वाले उनके बारे में नहीं सोचना है, हमें पढ़ाई करके उन्हें जवाब देना है कि नहीं, मैंने करके दिखाया, मैं करके दिखा सकता हूं। जिस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम सफल तो होते ही हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। सीधा सुधा काम तो कोई भी कर सकता है, मगर जो कोई नहीं कर सकता वो हमने किया, एग्ज़ाम को क्रैक किया। जो एग्ज़ाम पूरे भारत भर है, उस एग्ज़ाम को हमने क्रैक किया तो हम श्रेष्ठ बन सकते हैं, बेस्ट बन सकते हैं। स्पष्ट है, जो कुछ कर नहीं सकते वह सलाह देते हैं। जो कुछ कर नहीं सकते वो सिर्फ सलाह देते कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्या एग्ज़ाम देते हो, किसने क्रैक किया एग्ज़ाम, कौन आगे बढ़ा है, मगर जो मेहनत करते हैं वो दुनिया को हिला देते हैं। स्पष्ट है, जो कुछ कर नहीं सकते वह सलाह देते हैं, और जो मेहनत करते हैं वो दुनिया को हिला देते हैं। तो दुनिया को हिलाना है, दुनिया को दिखाना है कि हम कर सकते हैं, हमने करके दिखाया है। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डर कर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, ये रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है, ये पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, ये एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा, ऐसी मत बोलो। समझो, मुश्किलों को समझो, मुश्किलों को हल करना सीखो, और मुश्किल है तो उससे डरना नहीं है, कोशिश करना है। और कोशिश भी ना करें तो ये तो गलत बात है, इसलिए हमें कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है। जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तुम रात रात भर पढ़ाई कर रहे, दिन दिन भर पढ़ाई कर रहे, ये दर्द है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा है, ये जो दर्द है, ये दर्द को झेलना सीखिए। ये दर्द ही तुम्हारी कल ताकत बन सकता है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। समय और शिक्षा, नॉलेज ही आपको सफल बना सकता है। इसलिए समय और शिक्षा का सही उपयोग ही आपको सफल बना सकता है। मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं, मुश्किल वक्त में खुद टूट जाते हैं, और कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं। रिंकू सिंह का आपने देखा होगा केकेआर में, कोलकाता नाइट राइडर में, लास्ट के ओवर में 5 6 मार के उन्होंने
कोलकाता नाइट राइडर को जीत दिला दी, यानी एक रिकॉर्ड बना दिया। ऐसा कुछ कीजिए, मुश्किल समझ में टूटना नहीं है आपको, तो रिकॉर्ड बनाना है, एग्जाम क्रैक करनी है। एक टॉपर से पूछा गया, आप कितनी देर पढ़ाई करते हो? उसने जवाब दिया, जब तक मेरे हर दिन का बनाया गोल, टारगेट, ध्येय पूरा न हो तब तक, और फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य क्यों ना निकल जाए। जिस दिन हमने सोचा कि हमें करना है, ये टारगेट फिक्स किया, तो उसमें दिन निकल जाए, रात निकल जाए, कोई गम नहीं, मगर टारगेट सेट किया तो टारगेट पूरा ही करना है। यही टॉपर लोग करते हैं। पढ़ाई वो पड़ाव है जो आपको ऊंचाई तक ले जाएगा, बस पढ़ाई को रोकना नहीं है। पढ़ाई आपको एक ऊंचाई तक ले जाएगा, मगर कब? जब आप पढ़ाई रोकेंगे नहीं तब। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। अपने सपने सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, हमें सिर्फ बोलना नहीं कि हम ऐसी पढ़ाई करेंगे, वैसी पढ़ाई करेंगे, हम इतना करते नहीं, तो रातों से लड़ना पड़ता है, तब जाके हम सफल बनते हैं। दिन भर रात भर सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, एमसीक्यू, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना, ये करके ही आप नीट के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तभी हम डॉक्टर बन सकते हैं। यानी हमें सिर्फ बातें नहीं करने के हम डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, नहीं, तो रात रात भर सिर्फ पढ़ाई करनी है। डॉक्टर तो आप इजीली बन ही जाएंगे। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है आपको, भीड़ की वजह बननी है। ये इतनी भीड़ क्यों है? कौन आया है? वो कौन जो है, वो आपको वजह बननी है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है आपको। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा, शिक्षा का ऐसा हथियार है जो दुनिया को बदल सकती है। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, जीवन में मौके सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को ही प्राप्त होती है। सभी को मौके मिलेंगे, सभी एग्जाम को बैठेंगे, मगर कौन एग्जाम क्रैक करेगा, कौन पास होगा? जो कड़ी मेहनत करेगा, वही, जो परिश्रम करेगा, सातत्य रखेगा, वही। जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। आप करेंगे तो आपकी गलती होंगी, आप नहीं करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा गलत क्या है और सही क्या है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। इतनी मेहनत खामोशी से करो, रात दिन रात दिन रात दिन, कि पूरे देश में आपका नाम हो। यानी मेहनत, कामयाबी शोर मचा दे, इतनी मेहनत करो। जब भी पढ़ाई करने बैठे, ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकेंगे। कल मेरा एग्ज़ाम है, वो सोच के आप कैसी पढ़ाई करेंगे, तो वैसी सोच हर दिन रख के आपको पढ़ाई करनी है। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो, मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त ही आपका गुलाम हो। प्लानिंग कीजिए, बहुत ही कम दिन आपके पास है। जो जो आपने पढ़ाई की है उसको एक बार रिवीजन कीजिए, सभी एमसीक्यू को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स रहते हैं, बायो का ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कीजिए, केमिस्ट्री को ज़्यादा टारगेट कीजिए कि केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स को थोड़ा कम वक्त दीजिए, और बायो और केमिस्ट्री को फोकस करके जितने हमने पूरे चैप्टर है, पूरे चैप्टर के थोड़े 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 सब 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 एमसीक्यू जो बेस्ट है वो पढ़ लीजिए, और फिर फिजिक्स को हाँ भाई टाइम दीजिए। मगर हर रोज़ हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को
वक्त देना ही देना है, वक्त बहुत कम है। उस वक्त में बायो को कॉन्सेंट्रेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बायो की पढ़ाई करनी है, केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी है। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, उसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाफ पार्ट रिएक्शन है, उसको समझना है। और फिर फिजिक्स को लेना है, हर दिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें से बायो को ज़्यादा वक्त, केमिस्ट्री को और फिजिक्स को ऐसा डिवाइड करना है। वो हर रोज़ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की एमसीक्यू हर चैप्टर के पढ़ने ही हैं, क्रैक करने ही हैं, हर रोज करना है, दिन भर रात भर। इतना ही समय है अपने पास, वो इतना ही समय में जो बीत गया वो जाने दो, जो है उसको सोच के ही हमें एग्जाम को टारगेट करना है। जो एमसीक्यू पीडीएफ के मैंने भेजे वो कर लीजिए, अलग अलग। वो एक आपको नीट का पीडीएफ एक ऐप भेजा था, वो उसमें से जो सॉल्व किए गए एग्ज़ाम के एमसीक्यू है वो भी पढ़ लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। और आपके पास कुछ बेस्ट होगा वो भी पढ़ लीजिए। हर रोज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को टारगेट करके हमें पढ़ना है। हर रोज हमें 200, 400, 500, 1000 एमसीक्यू पढ़ने हैं। हर रोज का टारगेट फिक्स कर लीजिए, ध्यान में रख के कि हमें आज 500 पढ़ना है, हमें 600 पढ़ना है, हमें 800 पढ़ना है, हमें 1000 एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं। सिर्फ पढ़ना है कि ये एमसीक्यू का आंसर क्या है, ये एमसीक्यू का आंसर क्या है, ये। क्योंकि अभी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ एमसीक्यू पे टारगेट कीजिए, सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस कीजिए। ज़्यादा वक्त इधर उधर नहीं बर्बाद करना है, सिर्फ बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स को टारगेट करना है। बायो पे ज़्यादा, और फिर केमिस्ट्री, और फिर फिजिक्स, ऐसा एक प्लानिंग कीजिए और फिर अपना टारगेट फिक्स कीजिए। टेंशन नहीं लेना है, विदाउट टेंशन स्टडी करनी है। टेंशन से, प्रेशर से हमारा जो नेचुरल जो प्रोसेस है थिंकिंग करने का, सोचने का, वो रुक जाता है। हमें टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होके एक मेडिटेशन कर लेना, योगा कर लेना सुबह जल्दी उठ के, और फिर एग्ज़ाम स्टार्ट करना, और फिर पढ़ाई स्टार्ट करना। कुछ प्रॉब्लम हुए तो कमेंट में भेजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।